बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम पर दिल्ली में जबरदस्त तरीके से सियासी बवाल है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर विपक्षी दल, चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल बीजेपी पर हमलावर हैं। इस बीच संसद परिसर में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में एक ऐसा फिल्मी डायलॉग मारा जिससे बीजेपी की टेंशन दुगनी होना तय है। रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने ताजे बयान में एक सीक्रेट प्लान के बारे में इशारा कर रहे हैं और राहुल के उस सीक्रेट प्लान से बीजेपी दहशत में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, आखिर राहुल के पास एसआईआर को लेकर ऐसा क्या सीक्रेट प्लान है जिससे चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी के हाथ पांव फूले हुए हैं। एक तो राहुल गांधी के ताबड़तोड़ हमले से पहले ही बीजेपी के रणनीतिकार बेचैन हैं, ऊपर से अब राहुल ने सीक्रेट प्लान बना लिया है और इसका ऐलान भी कर दिया है। बात तो राहुल गांधी ने इशारों में कही, लेकिन संदेश यही है, कुछ तो बड़ा करने वाले हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने दावा किया कई सीटों पर गड़बड़ी हो रही है। ये सब कुछ राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाकर किया जा रहा है। चुनाव आयोग को ये बात पता है और हमें भी पता है। पहले हमारे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब हमारे पास सबूत हैं। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम इसे करते रहेंगे। हम रुकेंगे नहीं। आइए समझते हैं कि आखिर राहुल को ऐसा क्या मिल गया और वो क्या करने वाले हैं। उनके सीक्रेट प्लान के बारे में समझते हैं। दोस्तों, राहुल के सीक्रेट प्लान पर आए उससे पहले चौंकाने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड को पक्का सबूत नहीं मानता है। दरअसल वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में आरजेडी नेता मनोज झा की तरफ से पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि लोग आधार, राशन और मतदाता पहचान पत्र रखते हैं, लेकिन अधिकारी इसे किसी भी चीज का पक्का सबूत नहीं मान रहे हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये दस्तावेज ये दिखा सकते हैं कि आप किसी क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन इसे निर्णायक सबूत नहीं कहा जा सकता है। मेरा सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत, सरकार और चुनाव आयोग से है कि आखिर अगर आधार नागरिकता साबित नहीं करता है तो फिर कई अहम चीज़ों को पाने के लिए इसकी मांग क्यों की जाती है। पासपोर्ट बनाने के लिए आधार चाहिए, वोटर कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड, बैंक अकाउंट के लिए आधार कार्ड, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड, इनकम टैक्स जमा करने के लिए आधार कार्ड, और अगर किसी की मृत्यु भी हो जाए तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के जरिए भी आधार कार्ड। फिर भी आधार कार्ड प्रमाणिक नहीं है। गजब तमाशा चल रहा है। कहीं भी जाइए आधार सब कुछ है। बैंक में खाता, कोई भी नौकरी, परीक्षा, बच्चों का एडमिशन, कुछ नहीं होगा बिना आधार कार्ड के। बस वोट देने की बारी आए तो आधार कार्ड कुछ भी नहीं है। अब इसे क्या माना जाए, लेकिन फिर भी लगता है बीजेपी पर अब भी राहुल गांधी भारी हैं। माना जा रहा है कि वोटर लिस्ट मामले में राहुल गांधी आयोग से दो हाथ करने की तैयारी में है। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट की बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ है, पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सकें। आप भी हमारे साथ जुड़कर इस मांग का समर्थन करें। राहुल ने इसके लिए एक नंबर भी जारी किया है। इसके अलावा वो आने वाले दिनों में संसद से सड़क तक बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने की भी तैयारी में है। वोटर लिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। इससे आने वाले दिनों में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की मुश्किल बढ़ सकती है। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने मतदाता शकुन रानी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा किए गए दावे को गलत करार दिया था। इसके साथ ही आयोग ने राहुल को नोटिस जारी कर उनसे जवाब भी मांगा था। निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी को लिखा, आपने शकुन रानी के बारे में जो दावा किया है वो शुरुआती जांच में गलत पाया गया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि हमने कर्नाटक की एक विधानसभा महादेवपुरा क्षेत्र की जांच की। ये पाया गया कि यहाँ 1,250 वोटों की चोरी की गई। 5 तरीकों से ये फर्जी वोटर लिस्ट में जोड़े गए। 11,965 डुप्लीकेट वोटर पर बनाए गए। 40,009 फर्जी पतों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही 10,492 वोटर बड़ी संख्या में एक ही पते पर रजिस्टर्ड किए गए।
इसके अलावा 4132 वोटर बिना फोटो या अवैध फोटो के साथ जोड़े गए और 33,992 नए वोटर फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल कर जोड़े गए। उन्होंने कहा था कि वोट चोरी सिर्फ एक चुनावी घोटाला नहीं है, ये संविधान और लोकतंत्र के साथ किया गया बड़ा धोखा है। देश के गुनहगार सुन ले, वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने SIR मामले को लेकर कई खुलासे किए। उन्होंने सर्वोच्च अदालत में कहा कि बिहार के एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में 12 जीवित लोगों को मृत दिखा दिया गया, वहीं कुछ मृत लोगों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। माहौल तो बन चुका है। इस माहौल को राहुल गांधी ने मुहिम बना लिया है। इस मुहिम को लेकर सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि राहुल गांधी को इस बार बिहार चुनाव से पहले ठोस मुद्दा मिल गया है और जिस तरह से राहुल गांधी समेत अन्य विपक्ष के नेता सबूतों के साथ इसे भुनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, उससे बीजेपी को तगड़ा नुकसान होना लगभग तय है। यही वजह है कि उसकी धड़कनें बढ़ी हुई है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हमें सस्पेशन था, करोड़ों लोगों को सस्पेशन था कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण, माहौल बनाया जाता था कि इस कारण जीते। लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर, नैरेटिव क्रिएशन, और फिर इलेक्शन कमीशन कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था। जब कागज के वोट पड़ते थे, हिंदुस्तान एक दिन में वोट करता था, बट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, महीने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मतलब 5 स्टेजेस हो गए, महाराष्ट्र में 3-4 लगा दो, असम का टाइमिंग चूज करो, हरियाणा के का टाइम बदल दो, महाराष्ट्र का टाइम बदल दो। तो इसके कारण हमें सस्पिशन हुआ कि कुछ ना कुछ है। उसके बाद महाराष्ट्र में, और मैंने पब्लिकली कहा, लोकसभा में भाषण दिया, महाराष्ट्र में पता लगा कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती, पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं, लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। तो महाराष्ट्र में पहली बार दिखने को मिला कि कुछ ना कुछ गलत है।